तो फ्रेंड्स आज संस्कृत का पेपर है, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी है एक बार आप अपने मन में ज़रूर बोले माँ शारदे की जय, और कमेंट में भी लिखे माँ सरस्वती। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए भैया उत्तर क्या है। मंगलम पाठ में, यहाँ पे पाठ होगा, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये रहा इसका फ्रेंड्स उत्तर। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो दोस्तों उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, आइए उत्तर देखते हैं। तो देखिए उत्तर है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका उत्तर इस प्रश्न का कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो हम लोगों ने इसका उत्तर देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो भाई अगला प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी संसार को, देखिए महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। आइए फ्रेंड्स इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको उत्तर पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और अधिक मेहनत करने की। तो फ्रेंड्स आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी अधिक मेहनत लगता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। चलिए उत्तर देखते हैं। तो देखो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, मतलब सत्य का खोज करता है, वह शोक रहित होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का ये रहा उत्तर। अगर आपको उत्तर पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। और देखिए इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो दोस्तों पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलिग्राम महान नगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। क्या कहा था भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में। तो उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलिग्राम महान नगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। तो दोस्तों उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सच होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजशेखर काव्य मीमांसा काव्य में क्या कहा है। तो दोस्तों क्या कहा है काव्य मीमांसा में, तो उन्होंने कहा है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में कहा है कि पटना में देखिए राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में कहा है कि पटना में वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल ब्याडी बररुचि पतंजलि आदि विद्वान अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की है, तो उन्होंने ये कहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। तो देखिए भाई आप लोग नोट करते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है, क्योंकि इसी में से रहेगा, एक बात याद कर लीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा। तो दोस्तों देखिए मेगास्थनीज कौन था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था तथा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक में लिखा कि पटना की शोभा व रक्षा व्यवस्था इस समय अधिक उत्कृष्ट थी, तो ये उन्होंने कहा था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो दोस्तों देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये आपको दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न के उत्तर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग विदेशी या यूनानी, यहाँ पे यूनानी होगा, विदेशी यूनानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय गोलघर जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपसे पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परिचित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय गोलघर जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा इसका उत्तर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो दोस्तों देखिए चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। तो देख रहे हैं दोस्तों कवि दामोदर गुप्त के विचार क्या थे पटना के संबंध में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देख लिया। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए भाई देखते हैं। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि पिंगल वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अगर फ्रेंड्स आपको
सभी प्रश्नों का उत्तर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो उसके बाद है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है ना सिख संप्रदाय के लोग पटना नगर आते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। तो दोस्तों क्या विचार है आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार परिणी पिंगल बररुचि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। आइए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूती थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर के स्वभाव को बताएं। आइए देखते हैं। तो देखिए वीरेश्वर बहुत ही दानशील और कारुणिक स्वभाव का था। वह अपने देश में किसी को भी दुखमय या कष्टमय देखना नहीं चाहता था। इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार सभी दुर्गति पुरुषों, अनाथों व आलसियों को भोजन देने के साथ साथ कपड़ा भी दान में देता था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वीरेश्वर कितना अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। ये बहुत ही दानशील और कारुणिक स्वभाव का व्यक्ति था। तो चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आलसियों के वार्तालाप को लिखे। तो ये काफ़ी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह आलसियों के वार्तालाप को लिखे। तो चलिए देखिए, पहला आलसी पुरुष ने कहा, यह हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो पानी से इस आग को बुझाए या पानी से भीगे कपड़ों से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाल, कितनी बातें करोगे, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से चारों आलसियों का वार्तालाप है, तो आप याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, किनकी क्या गतियाँ है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो चलो भाई देखते हैं। देखिए गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। तो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। काफ़ी लाजवाब उत्तर है, ठीक है। एकदम सरल भाषा में उत्तर यहाँ पर दिया गया है आप सभी को। चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं। तो अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। तो ये मिलता ही है। तो आलस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। आइए देखते हैं भाई। तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। तो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो देखिए चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा,
शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में है। तो ये सभी के सभी जो है ना पद में रचना की है, मतलब कविताएं लिखी है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीराल लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो हम लोगों ने देख लिया इसका उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान काल की कवित्रियों का वर्णन करें। तो देखिए, वर्तमान काल में भी कई स्त्रियां अपनी विद्वत्ता के कारण विख्यात बनी हुई है, जिनमें पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रमुख है। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। तो देखो भाई, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सौष्ठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठता से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका कृतियाँ ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो दोस्तों देखो, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी लाजवाब है। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना शानदार उत्तर यहाँ पे सभी प्रश्नों का लिया गया है। एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। अगर आप याद करना चाहें तो बहुत ही कम समय में याद कर सकते हैं। चलिए, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, अब भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाजवाब उत्तर है। तो चलो भाई उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत देश की महिमा का वर्णन करें। तो दोस्तों देखो, भारत देश को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया था कि यहाँ देवगण भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी व विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस प्रश्न के उत्तर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो दोस्तों, संस्कार का महत्व ये देखिए, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व, आइए देखते हैं। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाजवाब उत्तर है यहाँ पे। अब एकदम सरल भाषा में लिखा गया है, याद कर सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या
यानी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। तो फ्रेंड्स संस्कार देखते हैं, संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व, देखिए 3 जन्म से पूर्व काले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, एक तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार है। तब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी अधिक बनता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है, तो मृत्यु के बाद मनाया जाता है। ठीक है, विवाह संस्कार में कौन कौन आता है, तो गृहस्थ संस्कार आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पूछ देता है कुल कितने संस्कार हैं, तो याद रखेंगे 16 संस्कार है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या, यानी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो देखिए शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। ठीक है, अक्षरारंभ में देखिए अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरुदेव के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। वेदांत यानी मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौरकर्म अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। तो यहाँ पे सभी संस्कारों का वर्णन भी किया गया है बारी बारी से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विवाह संस्कार का वर्णन करें, चलिए देखते हैं। तो विवाह संस्कार से देखिए विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिनमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, प्राणी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर। चलिए भाई, तो बस फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न था लगभग। दोस्तों यहाँ पे 30 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 30 प्लस यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया था। तो आई होप कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं में से रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।